कि अफसर के मिलने से पहले दरबान को मिलना पड़ता है। ये आज मेरा मन था गाने का कि हनुमान जी का भोग गाऊं आज मैं यहाँ पर, कि हनुमान जी को भोग क्यों लगाते हैं। इसके पीछे पूरी कहानी है, सुनिएगा। अफसर के मिलने से पहले दरबान को मिलना पड़ता है। और तालियों के साथ कहो, श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। अफसर के मिलने से पहले दरबान को मिलना पड़ता है। अफसर के मिलने से पहले दरबान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है। तो एक बार जिसे जिसे बजरंगबली महाराज से मिलना है, जरा एक बार दोनों हाथों को सीधा तो करो ऐसे करके। आप लोग पीछे मत हटना। इनकी आरती में लिखा है, कंचन थार कपुल्लो छाई आरती करत अंजना माई। इनकी माँ ने इनकी आरती उतार दी। आप तो बच्ची आओ जरा दोनों हाथों को सीधा करके, और आप लोग भी, और गाओ जरा मेरे साथ मिलके एक ही बात। जय जय बजरंगबली, 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 जय जय बजरंगबली। अब सुनो आगे की पूरी कहानी। राघवेंद्र सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे। रात दिना सेवा मेरे के सीताराम सिमरते थे। सीताराम सिमरते थे, सीताराम सिमरते थे। बिल्कुल एकदम ऐसा माहौल कर लो कि स्वयं आज प्रभु को भोग लगाओगे। इसके पीछे रीजन बता के जा रहा हूं, कारण बता के जा रहा हूं। सुबह से लेके सिया मात के सारे वचन निभाते थे। शाम सवेरे सिया मात के चरण पूजने जाते थे। चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे, चरण पूजने जाते थे। अब सुनो, एक दिन मां सीता ने हनुमान जी को देखा। एक दिवस मां सीता जी मन में अपने विचार करे। एक दिवस मां सीता जी मन में अपने विचार करे। ये है वो बजरंग हमारे, जिन्होंने हमारे कष्ट हरे, जिन्होंने हमारे कष्ट हरे, जिन्होंने हमारे कष्ट हरे, जिन्होंने हमारे कष्ट हरे, जिन्होंने हमारे कष्ट हरे। के वानर कुल का हर एक नायक, जरा ध्यान से सुनना। वानर कुल का हर एक नायक अपने घर को दौड़ा है। माता सीता सोच रही है, न जाने ये कैसा सेवक है। इस सेवक ने स्वामी का बिछाना अब तक छोड़ा है या ना? अब तक छोड़ा है बिछाना, अब तक छोड़ा है बिछाना, अब तक छोड़ा है बिछाना, अब तक छोड़ा है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? यही सोचकर माता सीता ने एक दिवस हनुमान जी को अपने घर पर भोजन के लिए बुला लिया। अगले दिवस किसे बुला लिया? अब यहां से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। जो जैसा है वैसे ही रहना, सुनते रहना। माता सीता ने कहा कि हनुमान, कल बड़ा शुभ दिन है और तुम्हें हमारे यहां भोजन पर आना है। अक्सर माताएं बहनें बुलाई लेती हैं, है ना, कि आपको हमारे यहां खाने पर आना है। बजरंगबली को पुत्र समझ के, और पुत्र है वो कि बेटा है, इनने बड़ी सेवा करी है, कल मेरे हाथ का भोजन खा लेगा, इसे आनंद मिल जाएगा। जरा मिलकर कह दो जय श्री राम, मिलकर कह दो जय श्री राम। लेकिन हम जैसे को बुला ले तो चल जाएगा, लेकिन उन्होंने बजरंगबली को बुला लिया। किसे बुला लिया? अब बजरंगबली के साथ क्या हुआ सुनिए। कल तुम्हारा भोजन है बेटा, घर पर दोपहर का, जरूर आना। हनुमान जी खुश। जैसे तैसे रात गुजारी, भोर की बेला हुई, स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करके चल दिए कहां? अयोध्या के महलों की तरफ, राम जी के महलों की तरफ। और जा रहे हैं, लंबा चौड़ा सीना छाती, और कंधे पे क्या? गदा।
और एक ही बात सुबह में, सिया राम जय राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम जय जय राम। यही सोचकर माता ने पकवान सभी तैयार किए और ऐसे ऐसे पकवान तैयार किए कि आपके मुंह में पानी आ जाए। यही सोचकर माता ने पकवान सभी तैयार करे, लड्डू बर्फी और इमरती, चने मसाले दाल करे, चने मसाले दाल करे, चने मसाले दाल करे, चने मसाले दाल करे, चने मसाले दाल करे। आते ही हनुमत बोले माँ भूख लगे अति भारी है। हनुमान जी आए, प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, आते ही हनुमत बोले माँ भूख लगी अति भारी है और पहले प्रभु का भोग लगे। ये भाव सुनना और ये भाव सुनकर देखना, आपकी तालियां स्वयं बज पड़ेंगी, क्योंकि हनुमान जी की ऐसी लीला है, बस यही कर सकते हैं। इन्होंने राम जी के लिए सब कुछ किया, लेकिन जगह कहां ली? चरणों में। कहां ली? अगर सेवा सीखनी है तो हनुमान जी से सीखनी है। इन्होंने सब कुछ किया लेकिन जगह ली चरणों में। तो सुनो, आते ही हनुमत बोले मां भूख लगी अति भारी है, और आते ही हनुमत बोले मां भूख लगे अति भारी है, और पहले प्रभु का भोग लगे, फिर आए भगत की बारी है, फिर आए भगत की बारी है, आए भगत की बारी है, आए भगत की बारी है, आए भगत की बारी है। बहुत तेज हो गया। यही सोचकर माता ने पकवान सभी तैयार जो किए थे, माता ने एक थाली में सारे पकवान लगाए, हनुमान जी के सामने पेश किया। हनुमान जी के सामने जैसे ही पेश किया, हनुमान जी को इतना अच्छा लगा, हनुमान जी ने सारे का सारा खाना, अब यहां से बहुत ही आनंद आने वाला है, खा लिया। बड़ी खुशी से सीता मां ने दूसरा थाल तैयार किया, वो भी सब सामान पेट में हनुमान ने डाल लिया। थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया, कि थाल तीसरे को निपटाया, चौथे का भुगतान किया। और भक्तों कमाल हो गया, 60 थाल खाली कर डाले। बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया, बाबा ने कमाल किया। वहां पे भरा गिलास पानी का रखा था, माता ने कहा पानी को देखकर, अरे हनुमान के भरा गिलास पानी का देखकर बोली माता सीता है, अरे हनुमान, अरे खाना तो इतना खावे है, पानी क्यों नहीं पीता है? 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 बड़े भाव से प्रभु ने उत्तर दिया कि स्वादिष्ट पकवानों से मिली ना अब तक फुर्सत है, और माता मैं क्या करूं कि आधा खाना खाकर पानी पीना मेरी आदत है। सीता मन में सोच करे कि पानी अब तक इसने छुआ नहीं। सीता माता मन में सोच करे कि पानी अब तक इसने छुआ नहीं। और भक्तों, इसका ये मतलब है कि अब तक इंटरवेल भी हुआ नहीं। सोच मुद्रा में रसोई में बढ़ गई। इधर हनुमान जी रसोई में पीछे पीछे, मां भूख लगी है। हनुमान जी हुए ना वो, मां भूख लगी है। अब आप ही सोचो, आपने सारे घर का भोजन किसी को खिला दिया हो, अब वो तब भी कहे कि मां भूख लगी है, तो आपको कैसा लगेगा? आप रसोई में जाके कैसी कैसी चीजें सोचने लग जाओगी, कितना खाता है, कितना ज्यादा खाता है ना? एक हद होती है बनाने की, ये तो खा ही जाता है। हनुमान जी ने कहा, मां आप चिंता ना करो, मुझे मेरी भूख मिटाने की आज्ञा दे दो बस। अच्छा, मां को यह भी पता है कि मैंने एक बार कह दिया था कि इतने से सिंदूर भरने से मेरे राम जी की यानी मेरे स्वामी की आयु लंबी होती है, तो इन्होंने क्या रूप ले लिया था, पूरा का पूरा सिंदूर लपेट के आ गए थे। तब से नाम पड़ गया बल सिंदूरी हनुमान की जय हो। मन में डर भी लग रहा है, कहीं कहा तो कुछ बड़ा आडंबर ना कर जाए। बजरंग बली है ये, 7 समुंदर लांग गए, है ना, ऐसे लांग गए। तो मां ने डरते डरते कहा, चल तू अपनी भूख बुझा ले जैसे बुझा सके। तो हनुमान जी ने क्या किया सुनो। रसोई में रखे हैं बर्तन,
और बर्तनों को कैसे खा खा कर निपटा रहे हैं सुनिए। कि लोटे को लड्डू समझा, पूड़ी समझा, कटोरे को पूड़ी समझा, कटोरे को पूड़ी समझा, कटोरे को थाल गिलासी सब खा गए, सीता की देख मजबूरी को, सीता की देख मजबूरी को, सीता की देख मजबूरी को। जब ये देखा राम जी ने कि अभी तृप्त नहीं हनुमान हुए, तब हनुमत के पीछे आकर खड़े राम भगवान हुए। जय श्री राम। श्री राम। जैसे हनुमान जी आके खड़े हुए, हनुमान जी के पीछे आके राम जी खड़े हुए। हनुमान जी ने बड़े मुस्कुराते हुए प्रभु की तरफ देखा कि प्रभु जल्दी आ गए। आनंद बहुत आ रहा था। माता ने बड़े ही रुवासे से मुंह से राम जी की तरफ देखा। राम जी ने माता की तरफ देखा और मन में अपने मन की बात राम जी के चरणों में रखते हुए कह रही हैं कि कौन है ये और क्यों है ये। राम जी ने कहा, हे सीते, ये बाबा भोलेनाथ का 11वां रौद्र अवतार है। कौन सा? 11वां रौद्र अवतार है ये बाबा भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार है। 7 समंदरों का पानी पी जाएं तो इनकी प्यास ना बुझे, तुमने तो इन्हें भोजन पे बुला लिया सीते। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। बोली विपत्ति ले ली है, कुछ ना कुछ तो निवारण बताइए। राम जी ने कहा, जाओ, बाहर रखा है तुलसी जी का पौधा, सुनो क्या करना है। तुलसी के 2 पत्ते लेकर आओ, उन पे श्री राम लिखो, जो भी बचा कुचा पकवान रह गया है परोस दो और फिर देखो क्या होगा। माता ने ऐसा ही किया कि तुलसी का पत्ता खाकर, तुलसी का पत्ता खाकर हनुमान जी तृप्त हो जाते हैं और खाते ही लीडका उठ के खड़े हो जाते और जाते जाते क्या बोले कि जाते जाते हनुमत बोले, अब आज्ञा ले रहे हैं, अब तो भोजन हो गया संपन्न, क्योंकि ये खाते राम का नाम है, ये पहनते राम का नाम है, ये ओढ़ते राम का नाम है, इनका बिछौना राम का नाम है, इन्हें खुश करने वाला राम का नाम है, क्योंकि राम का नाम आता बड़ा काम है। तो जरा एक बार मिलकर कह दो, जय श्री राम। जय श्री राम। कि जाते जाते हनुमत बोले, मां आज्ञा हो तो जाऊं मैं। जरा ध्यान से सुनना माताओं बहनों। जाते जाते हनुमत बोले, मां आज्ञा हो तो जाऊं मैं, और मैया खाने में बड़ा स्वाद आया, कल फिर खाने आ जाऊं मैं, 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 फिर खाने आ जाऊं मैं। सीता मैया बोली, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, अब मैंने नहीं बुलाना है, क्योंकि खाने में तू निकल गया बेटा, कुंभकर्ण का भी नाना है। और भक्तों, जिस दिन हनुमान जी ने सियापति रामचंद्र भगवान के यहाँ भोजन किया था, वो दिन था मंगलवार का। राम जी ने आशीर्वाद दिया, तुलसी के पत्ते के संग श्री राम लिखकर अगर तुम्हें कोई भी पकवान के संग पेश किया जाएगा, कलयुग में तुम्हें उस भक्त की विपत्तियों को हरना पड़ेगा, उस भोग को स्वीकार करना पड़ेगा। मिलकर कह दो, सियापति रामचंद्र भगवान की और गाओ। हो तभी से मंगलवार के दिन हनुमत को भोग लगाते हैं, हनुमत को भोग लगाते हैं, हनुमत को भोग लगाते हैं। लड्डू बर्फी और इमरती श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, 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 श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। कि अफसर के मिलने से पहले दरबान को मिलना पड़ता है, श्री राम को पाने से पहले हनुमान को मिलना पड़ता है, श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। समझ में आया भोग? तो एक बार जरा दोनों हाथों की, एक बार सीधे करके एक बार दोनों हाथों को
दोनों हाथ सीधे करके और तालियों के साथ गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे चलता मेरे अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सावरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है।